तो देखिए विरोध का अग्निपथ, क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या क्या लेकर आए, ये समझिए। यूपी उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसा का माहौल है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में ट्रेन में आग लगाई गई है, तस्वीरें आई। 40 से ज्यादा ट्रेन आज रद्द की गई हैं, आवाजाही ठप है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ की ट्रेन रद्द कर दी गई है। वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ में भी कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। यूपी से करीब 250 लोग हिरासत में लिए गए हैं और विरोध को देखते हुए बलिया में धारा 144 लागू करना पड़ा है। बिहार के छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और माना यह जा रहा है कि बिहार में विपक्ष ने भारत बंद का समर्थन किया। ये तस्वीरें, ये जानकारी है। यूपी के कई जिलों में भी इसका असर हो सकता है। जयंत चौधरी 28 जून से 11 जिलों में युवा पंचायत करेंगे, जिसका मकसद युवाओं के इस विरोध को अपना समर्थन देना है। यानी कि सियासत की भी एंट्री है, सियासत भी इसमें दाखिल हो चुकी है। तो अग्निपथ योजना सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रह गई है, इसमें सियासी पार्टियों का समर्थन देने का प्रक्रिया, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर शहर क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है, जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे स्टूडियो का। नीतीश पांडे वाराणसी से, रतीश है कानपुर से। नीतीश का रुख करते हैं क्योंकि जिस तरीके की कल लाइव तस्वीरें आई, जिस तरीके की तोड़फोड़ की तस्वीरें और हमने पूरा घटनाक्रम देखा, नीतीश आज क्या तरीके से प्रशासन की तैयारी दिखाई दे रही है, माहौल कैसा है? देखिए, माहौल की बात करें तो माहौल शांतिपूर्ण है और आज जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो उसका बनारस में फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हम कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए, कैंट स्टेशन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और इसके दूसरे तरफ वो सड़क दिखाई दे रही होगी जो कल बवाल की भेंट चढ़ी थी। यानी यहाँ पर ही आपको ज़बरदस्त बवाल देखने को मिल रहा था। आज यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा खड़े दिखाई देंगे, लोगों की आवाजाही दिखाई देगी, लेकिन कल ये स्थितियाँ नहीं थी। यहाँ पर भीड़ भाड़ तो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, या तो विरोधी छात्र दिखाई दे रहे थे या फिर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा था। तो आज बनारस में स्थिति सामान्य है और कल की घटना के बाद 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 थानों में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ है और बनारस ही नहीं, बनारस, गाजीपुर से लेकर बलिया तक जिस तरह से विरोध की आग दिखाई दी है, ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती देखने को मिली। और अब इस चुनौती के बाद जो दौर है वो ये है कि जो लोग इस पूरे कहे उपद्रव में शामिल थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना, उनको चिन्हित करना, उन्हें दंडित करना। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितने लोग सामने आते हैं। प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन शांति से। देखिए, अयोध्या से खबर यह है कि धारा 144 लगाई गई है। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पुलिस की खास नजर है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस नहीं सर्कुलेट होने चाहिए। इसके बाद माहौल खराब हो, इस पर नजर साइबर सेल की जरूर है। चलिए, कानपुर में क्या माहौल है, यह पूरा एक घटनाक्रम के बाद कैसी तस्वीरें आई हैं, इसकी जानकारी हमें रतीश देंगे जो कानपुर से जुड़े हैं। रतीश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए, समझाइए माहौल कैसा है, इसके साथ किस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रशासन क्या क्या कर रहा है? देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर 13 राज्यों में जरूर बवाल हुआ और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दिक्कतें पेश आई, लेकिन कानपुर इससे अछूता रहा। हालांकि कानपुर देहात जो इससे लगा हुआ जिला है, वहां लालपुर स्टेशन पर जरूर दिक्कतें आई थी। हम आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तस्वीरें दिखाएं। कई सारी ट्रेन लेट चल रही हैं। दिल्ली हावड़ा का रूट है, ज़बरदस्त बिजिएस्ट रूट माना जाता है। 350 के करीब ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरती है। उनमें कई सारी ट्रेन जो डिस्प्ले बोर्ड है वो हमको कैंसिल दिखा रहा है और कई घंटे लेट दिखा रहा है। लेकिन अगर बवाल की बात की जाए, हिंसा की बात की जाए, तो कानपुर नगर में यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कानपुर के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर लगातार कानपुर सेंट्रल स्टेशन का दौरा करते रहे, मुआयना करते रहे और सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश भी देते रहे। साथ ही एडजेसेंट अगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी इस तरीके की कोई ज़बरदस्त हिंसा या प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं आई। कानपुर देहात में लालपुर स्टेशन पर ज़रूर मालगाड़ी को छात्रों ने रोका, उपद्रवियों ने रोक लिया था, लेकिन उसके बाद भी रिस्टोर कर ली गई स्थिति को। अगर आज की बात की जाए तो एहतियात बहुत ज़्यादा बरता जा रहा है। जुमे की नमाज के साथ ही तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस है, PSC है, RAF है, सबको तैनाती की गई है और जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के एक प्लानिंग भी की गई है कानपुर जिला प्रशासन के द्वारा कि कहीं कोई अगर दिक्कत पेश आती है तो उससे कैसे इंस्टेंट तरीके से निपटना होगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।